हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मोशंस के बारे में पढ़ा था और हमने रेस्ट पोजीशन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज such type of quantities which have magnitude as well as direction. Such type of quantities which have magnitude as well as direction, मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोला जाता है। अब इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल होता है डिस्प्लेसमेंट। अभी हम आगे डिटेल में और पढ़ने वाले हैं, फिर और अच्छे से समझाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब इस एग्जांपल समझने के लिए, अब ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो क्यों हैं उसको समझने के लिए अब देखते हैं एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। अब कैसे समझते हैं, जैसे कि मैं एक फोर्स का एग्जांपल लेता हूँ। फोर्स का एग्जांपल लेता हूँ तो आप ऐसा समझ लो कि जैसे क्या है, कोई पर्सन क्या कर रहा है, किसी वॉल को पुश कर रहा है, ठीक है। कैसे, जैसे कोई पर्सन किसी वॉल को पुश कर रहा है, तो अगर अपने पुश करने की डायरेक्शन को चेंज कर दे तो उस वॉल पे कोई फोर्स अप्लाई होगा? नहीं, उस वॉल पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। मतलब कि अगर हम फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, फोर्स की वैल्यू क्या हो जा रही है? चेंज हो जा रही है। मतलब अगर हम वॉल को धक्का दे रहे थे तो उस कंडीशन पे वॉल पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा था ना। अब जैसे ही हमने अपने हाथ की डायरेक्शन चेंज कर दी, वॉल को पुश करने की डायरेक्शन चेंज कर दी, तो वॉल पे कोई फोर्स लगेगा? नहीं, ठीक है। तो इसलिए फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है उसका, और साथ में डायरेक्शन भी होती है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब जैसे कि बोला जाए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू किसी क्वांटिटी की। जैसे मैं बोलता हूँ कि फोर्स, जैसे लेटर सपोज मैंने बोला फोर्स, वॉल पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो है 10 न्यूटन, ठीक है। तो 10 जो है वो क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है। ऐसे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट अगर जैसे मैंने बोला 10 किलोमीटर, तो ये 10 क्या है? मैग्नीट्यूड है। और किलोमीटर क्या होगी? इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। अभी आगे यूनिट्स को भी देखना है हमने अच्छे से, ठीक है। अभी फिलहाल समझने के लिए एक एग्जांपल हो गया। ऐसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं क्या? एक फुटबॉलर का, ठीक है। तो इमेजिन करो, या जैसे देख सकते हो आप यहाँ पे, तो एक फुटबॉलर है, वो क्या कर रहा है? फुटबॉल को किक करता है। जब वो फुटबॉल को किक करता है तो अपने पाँव को क्या करता है? आगे की तरफ पुश करता है, तभी तो फुटबॉल पे किक लगती है। अगर वो अपने पाँव की डायरेक्शन को क्या कर दे? अपोजिट कर दे, तो क्या होगा? फुटबॉल पे किक लगेगी? नहीं। मतलब फुटबॉल पे कोई फोर्स अप्लाई उस कंडीशन में नहीं होगा। मतलब कि फोर्स किस पे? डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर हमने डायरेक्शन प्रॉपर मेंटेन रखी है तो फोर्स प्रॉपर अप्लाई होगा। अगर हमने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब ऐसा ही कुछ क्या होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ भी होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल से समझ लें। लेटर सपोज कि मैंने बोला ये एक पॉइंट है, ये लेटर सपोज मैंने बोल दिया ये आपका घर है, ठीक है। ये आपका घर है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका घर है, ये कोई बिल्डिंग है। लेटर सपोज आपके घर की कोई बिल्डिंग है, जूम कर लो। और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे, यहाँ पे यहाँ पे आपका स्कूल है। ये आपका हाउस हो गया और ये आपका स्कूल हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क होगा वो आगे मैं और बताऊंगा। अभी फ़िलहाल डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर आप अपने हाउस से इस डायरेक्शन में, इस प्रॉपर डायरेक्शन में सीधे सीधे चलते जाएं तो क्या मिलेगा आपको? स्कूल मिलेगा। अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, आप इस साइड ने जाके इस साइड जाने लग गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आप स्कूल तो पहुंचेंगे ही नहीं और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? कुछ और हो जाएगी ना, ठीक है। तो जब आप इस डायरेक्शन में चले, लेट अस सपोज आपका घर से स्कूल की डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, तो जब आप इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चलेंगे तभी तो आप स्कूल पहुंचेंगे। अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया और अब इस डायरेक्शन में चलने लग गए,
आप इस डायरेक्शन में चलने लग गए तो आप स्कूल पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, मतलब कि जो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट होता है उनके बीच में एक सर्टेन डायरेक्शन फिक्स रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटीज होगी। डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, ऐसे ही वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी आगे हमने पढ़ना है, फिर वहाँ इसी चैप्टर में पढ़ना है, फिर मैं वहाँ और डिटेल में इनको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब तो वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गई। तो मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में साथ डायरेक्शन भी होती है, वो क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। अब ऐसे हम दूसरे टाइप की क्वांटिटीज देखते हैं, कौन सी, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, अब सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सच टाइप ऑफ quantities which have only magnitude, such type of quantities which have only magnitude but they can't have डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज क्या होगी, स्केलर क्वांटिटीज। अच्छा, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल होता है डिस्टेंस, टाइम, मास, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जिनमें से कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब इसको समझते हैं। जैसे मैंने बोला डिस्टेंस, अब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। अब मैं यही सेम एग्जांपल लेता हूँ, ये हाउस और स्कूल का, ठीक है। ये आपका घर है और यहाँ से स्कूल है। अब डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अगर आप अपने घर से निकले और क्या करा आपने, आप घूमते गए, ठीक है, घूम के यहाँ से ऐसे घूम घूम के, ठीक है, स्कूल में पहुँचे, ठीक है। मैं थोड़ा सा ड्रॉ भी कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करा, आपने एक लंबा सा रास्ता चूज करा और घूम घूम के स्कूल पहुँच गए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में आपने क्या करा, ये वाला रास्ता ने चूज करके ऐसे ही इस साइड से घूम के गए, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आप पहुँचे तो अल्टीमेटली स्कूल ही ना, लेकिन आपने क्या हुआ, आपने डायरेक्शन का तो कोई ख्याल ही नहीं रखा, आप कभी यहाँ से जा रहे हैं कभी यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये भी होता है, जब आप स्कूल में अ, क्या वो स्कूल में जब आप टीचर से परमिशन लेते हैं बाहर जाने के लिए, क्लास से बाहर जाने के लिए, तो आप क्या करते हैं, टाइम टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं, आप एक लंबा सा रास्ता चूज करके वॉशरूम जाने के लिए भी बहुत दूर से घूमते हुए जाते हैं ना। बट वॉशरूम क्या होता है, वॉशरूम नज़दीक में होगा तो आप सीधे सीधे जाके पहुंच सकते थे, बट आपने क्या करा, एक लंबा सा रास्ता चूज करके, ताकि थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाए और क्लास में मैं लेट आ जाऊँ, ठीक है। तो इस तरीके से कई बच्चे करते हैं, कई शैतान बच्चे, ठीक है। तो उस तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, डिस्टेंस का एग्जाम्पल, ठीक है। अब ऐसे ही डिस्टेंस क्या है, हमें डायरेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, हम कैसे भी जाएं क्या हो रहा है, हम अल्टीमेटली पहुंच तो कहाँ रहे हैं, स्कूल रहे हैं। हमें फर्स्ट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से मतलब, हम किसी भी डायरेक्शन में जाएं, ठीक है। तो ये ऐसे टाइम, टाइम क्या होता है, टाइम डायरेक्शन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। टाइम क्या होता है, जैसे आप लेटर सपोज घर से स्कूल जाते हो, ठीक है। आप घर से स्कूल जाते हो तो आपको घर से स्कूल पहुंचने में लगता है टाइम, लेटर सपोज 15 मिनट, 15 मिनट आपको घर से स्कूल पहुंचने में टाइम लगता है। बट आपने क्या करा, आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो आपने क्या करा, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो टाइम क्या उसी के रिस्पेक्ट में रहेगा, नहीं, टाइम तो डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। आप घर से स्कूल जाने में आपको 15 मिनट लगते हैं, तो आप 15 मिनट आप किसी तरीके से भी जा सकते हो, ठीक है। उसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती, टाइम क्या होगा, चलते रहेगा वो, ठीक है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ मास, मास भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मास क्या होता है, आपका घर पे मास 10 kg, लेट्स 10 kg तो बहुत कम बोल दिया मैंने, लेटर सपोज आपका घर पे मास है 45 kg, तो स्कूल जाके भी मास तो 45 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये समझ सकते हैं, मतलब डिस्टेंस, टाइम, मास, ये क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटीज हो गई, ठीक है। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जो स्केलर होती हैं, जो वेक्टर होती हैं, आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, वेक्टर और स्केलर के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अच्छा, इसको मैं एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मास का ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे आपने क्या करा, आपने किसी शॉप से चीनी खरीदी, ठीक है, लेटर सपोज आपने 2 kg चीनी खरीदी। अब उसको लेके घर आ रहे हैं आप, अब भले ही कोई लॉन्ग रूट से आ रहे हैं या सीधे सीधे आ रहे हैं, तो उसका मास क्या होगा, चेंज होगा, नहीं, वो घर आके भी 2 kg रहेगा। या भले ही आप गाड़ी में कहीं और भी चले जाओ तो भी क्या रहेगा, 2 kg ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेक्टर और स्केलर के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने समझना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझना है, ठीक है, डिटेल में।
आगे देखते हैं अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या होती है इसकी डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस की सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल path length traveled by an object during its journey। ठीक है, डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी। ठीक है, अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों साथ में समझाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए समझ लिए, मतलब कि एक्चुअल पाथ लेंथ की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, तो मतलब वो पाथ लेंथ अभी क्या है इसको भी आगे मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का एग्जांपल एक साथ लेते हुए समझाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इट इज़ डिफाइंड एज एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी, मतलब कि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, उसके दौरान उसने जो एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल करी है वो क्या हो जाती है, डिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, तो चलो अब इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लेट अस सपोज ये आपका क्या है, घर है। ठीक है, लेट अस सपोज ये आपका घर है और यहाँ से आपके घर से यहाँ कहीं क्या है, आपके दोस्त का घर है। ठीक है, फ्रेंड हाउस। ठीक है, यहाँ आपके दोस्त का घर है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना, अब आप डिस्टेंस को समझना। अब हुआ क्या, आपको अपने दोस्त से मिलने जाना है, तो आपने क्या करा, आप अपने घर से निकले और आपने कोई यहाँ से ऊपर वाला रास्ता चूज करा। तो यहाँ से घूमते हुए यहाँ किसी और दोस्त से मिलते हुए धीरे 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 क्या हो गए, आप यहाँ पहुँच गए। ठीक है, अच्छा, दूसरी कंडीशन में आपने क्या करा, आपने सोचा दोस्त के घर जाने से पहले मैं एक मार्केट भी आता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करा, घूम के कहीं मार्केट से होते हुए कहाँ पहुँचे, अपने दोस्त के घर पहुँचे। ठीक है, अच्छा, इस पूरे ड्यूरेशन में क्या हुआ, आपने इसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल करी और इसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल करी वो क्या हो गई, इसकी पाथ लेंथ, यानी कि यहाँ से शुरू करा तो जिस पाथ से होते हुए गया तो उसकी जितनी लेंथ होगी, उसकी जितनी लंबाई होगी वो क्या हो गई, पाथ लेंथ। और ऐसे ही यहाँ से जब ये गया तो उसकी जितनी लंबाई होगी वो क्या, पाथ लेंथ होगी। ठीक है, तो लेट अस सपोज मैं बोल देता हूँ ये वाली पाथ लेंथ है, ये लेट अस सपोज ये बोल देता हूँ 5 किलोमीटर। ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूँ ये क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं इसको बोल देता हूँ 9 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से घूम के स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, अपना घर, और एंड पॉइंट क्या था, दोस्त का घर। तो यहाँ से घूमते हुए गया ये कहाँ, दोस्त के घर। तो 5 किलोमीटर क्या हो गई, इसका पाथ जो ट्रैवल करा कितनी लेंथ का ट्रैवल करा, 5 किलोमीटर का। और यहाँ से जब घूम के गया तो इसने पाथ कितना ट्रैवल करा, 9 किलोमीटर का। तो ये क्या हो गई, ये क्या होगी, डिस्टेंस हो गई। ठीक है, मतलब जो पाथ लाइन ट्रेवल करी इसने स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पहुंचने में, ये क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। ठीक है, समझ आए, तो इस तरीके से ये क्या हो गई, डिस्टेंस।